उत्तराखंड परिवहन विभाग राज्य ने सड़क सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वाहनों की मॉडल सीमा लागू करने की तैयारी कर रहा है। ये कदम राज्य में बढ़ते सड़क हादसों को नियंत्रित और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत वाहनों के रूट परमिट की अधिकतम आयु तय की जाएगी और परमिट समाप्त होने के बाद वाहन मालिक को उस रूट से वाहन हटाना होगा। परिवहन विभाग की ओर से गठित कठौती समिति इस नीति के अंतिम ड्राफ्ट को तैयार कर रही है। विभाग का उद्देश्य पर्वतीय और मैदान दोनों क्षेत्रों में वाहनों की आयु सीमा का निर्धारण करना है ताकि पुराने और असुरक्षित वाहनों के संचालन पर रोक लगाई जाए। साल 2018 में कोर्ट ने वाहनों की आयु सीमा तय करने के परिवहन विभाग के अधिकार पर रोक लगा दी थी। इससे पहले डीजल चालित ऑटो की अधिकतम आयु सीमा 10 साल और पेट्रोल चालित की 12 साल थी। साथ ही डीजल चालित वाहनों को 7 साल और पेट्रोल चालित वाहनों को 10 साल के बाद हर 6 महीने में जांच कराना जरूरी था। कोर्ट की रोक के बाद परिवहन विभाग को वैकल्पिक उपायों की तलाश करनी पड़ी। स्टेज कैरेज वाहनों के लिए मैदानी रूटों पर अधिकतम मॉडल सीमा 18 साल तो पर्वतीय रूटों पर ये सीमा 15 साल होगी। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज वाहनों के लिए शहरी क्षेत्रों में 10 साल तो ग्रामीण क्षेत्रों में 12 साल रहेगा। प्राइवेट वाहन की बात करें तो मैदानी रूट पर 18 साल तो पर्वतीय रूट पर 15 साल रहेगा। यह निर्णय विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए लिया गया है। पुराने और तकनीकी रूप से कमजोर वाहनों की वजह से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही थी। परिवहन उपायुक्त दिनेश पठौई ने कहा है कि एसटीए की अगली बैठक से पहले मॉडल सीमा का ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा। अक्टूबर में हुई एसटीए बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी, जिसमें एसटीए अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार संत ने इसे विस्तार से तैयार करने के निर्देश दिए थे। रूट परमिट की अवधि समाप्त होने के बाद वाहन मालिक उसी रूट पर वाहन का संचालन नहीं कर सकेंगे, हालांकि वो किसी और रूट पर आवेदन कर सकते हैं। परिवहन विभाग ने साफ तौर पे कह दिया है कि ये नीति वाहनों के संचालन में पारदर्शिता लाने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इस नई नीति से जहां पुराने वाहनों के मालिकों को अपने वाहनों को बदलने की आवश्यकता होगी, वहीं यात्रियों को भी अधिक सुरक्षित और बेहतर सेवा मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम पर्यावरणीय प्रदूषण को भी नियंत्रण करेगा, क्योंकि पुराने वाहन अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। इसी के साथ खबरों में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए डेली 24 भारत।